हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल जीके के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। और आज यह हमारा बिहार स्पेशल जीके का छठा सेट है। 5 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और हर सेट में आप सभी के लिए हम 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं और जिसमें हम लोग फटाफट इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में यही कहा गया है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है। बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन की अगर बात करें तो इसका गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया था। 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया है। अगर यहीं से प्रश्न आ जाए कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है तो उसका गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। और बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया है। और यहीं से प्रश्न अगर पूछे कि बिहार का गठन कब किया गया है तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन हुआ था। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों जो जिला है नवादा, अरवल और जहानाबाद, तीनों मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और सबसे अंतिम जिला की अगर बात करें तो हो जाएगा अरवल। यह 38वां जिला है बिहार का। आगे देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। और महाधिवक्ता का उल्लेख अगर बात करें तो यह आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। अगर भारत के महान्यायवादी की अगर बात किया जाए कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बन गए हैं। तो देखिए वर्तमान में तो आप लोग जानते ही हो कि 2017 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने जो उससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। तो एक तो ये हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति जो थे जाकिर हुसैन, यह भी पहले बिहार के राज्यपाल ही थे और फिर जाकर यह 1967 ईस्वी में यह भारत के राष्ट्रपति भी बन गए। ये दो व्यक्ति जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल होते हुए फिर बाद में जाकर के बाद के वर्षों में यह राष्ट्रपति बने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा मेंबर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। विधानसभा के सदस्य चुनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 25 वर्ष हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्प में से कौन सी शक्तियों या कार्यों राज्यपाल को प्राप्त है। कौन सा ऐसा शक्ति और कार्य है जो राज्यपाल को प्राप्त है। तो इसमें से हो जाएगा कि न्याय संबंधी कार्य या शक्ति यह राज्यपाल को प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की बात कहा है तो यह हो जाएंगे अब्दुल गफूर बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है। अगर यहीं से पूछता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। किसी भी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासन होता है वह राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 9 का 1 नंबर। अगर यही बात अगर पूछे कि देश के भारत के अगर अंतर्गत तो भारत सरकार का भारत के संपूर्ण प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है यह संविधान के अनुच्छेद 202 में किया गया है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 202 में किया गया। और संसद में भारत के अगर अंतर्गत बात करें तो बजट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तो इसको संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को संपूर्ण देश पूरे भारतवर्ष में इसे लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन। और इसका संबंध किससे है तो इस संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और पंचायती राज व्यवस्था में कार्य करने के कुल 29 विषयों का जिक्र किया गया है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत ही 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इस बात को भी देख लेना है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, तो 12 का 3 हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर, दिए गए विकल्प में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा कौन सा जिला करता है? तब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ये दोनों नेपाल और साथ ही साथ यूपी ये दोनों से सीमा साझा करता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सबसे अधिक रहता है? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिनों में गया का टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है। गया का टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है बाकी जिलों के अपेक्षा। चलिए देखिए 15 नंबर, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है? जिसे बलुआ कहते हैं या फिर बलथर मिट्टी कहते हैं, जिसमें रेत और कंकड़ की मात्रा ज्यादा होता है, यह सबसे अधिक कैमूर में पाया जाता है। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैमूर। आगे देखिए अगला प्रश्न, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग बिहार के सभी एग्जाम में इस प्रश्न को या फिर भारत के भी कोई भी एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया है। तो कोसी नदी गंगा में कटिहार के कुरुसेला नामक जगह में गंगा नदी में यह मिल जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि 17 नंबर, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोन नदी को दक्षिणी बिहार में इसे हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात यह सासाराम में स्थित है। यहाँ पे तुतला भवानी का मंदिर भी है और यहीं पर यह जलप्रपात है। तो 18 का 1 हो जाएगा। ये बहुत ही घूमने का अच्छा जगह है। चलिए देखिए 19 नंबर, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार का पहला स्थान हो जाएगा। 19 का 1 नंबर है पहला। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा 2008 में किया गया था। कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत। इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर हेतु 13 जिलों का चयन किया गया है। चलिए देखिए 22 नंबर, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से हो रहा है? तो इसका संबंध हो जाएगा पटना कलम शैली से। पटना कलम शैली से इसका संबंध है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मखाना अनुसंधान केंद्र बिहार के दरभंगा में स्थित है। मखाना अनुसंधान केंद्र बिहार के दरभंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर पूछ रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है। यह बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.8। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला हो जाएगा गया। गया में अनुसूचित जाति सबसे अधिक है, वह बिहार के दृष्टिकोण से पूछ रहा है। आगे देखिए 26 नंबर, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह तो कॉमन प्रश्न है और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सभी लोग का इसका आंसर आ गया होगा कि सासाराम का मकबरा बिहार में कहाँ? तो यह सासाराम ही है। सॉरी, शेरशाह का मकबरा बिहार में कहाँ है? तो यह सासाराम में है। तो 26 का 1 हो जाएगा सासाराम। आगे देखिए 27 नंबर, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह और यह अंतिम गुरु भी है और इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, पटना साहिब में। 27 का 1 हो जाएगा। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? डचों के द्वारा बिहार में जो फैक्ट्री स्थापित किया गया वह 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया था। डचों के द्वारा 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया गया था। कल के प्रश्न में हम एक बार आपको क्वेश्चन का जिक्र किए थे, वहावी आंदोलन। तो आप लोग बताइए कि वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? यह हम पिछले सेट में बता चुके हैं। तो आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था?
जो पटना में 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था, इसमें डॉक्टर आर लोयल मारा गया, डॉक्टर आर लोयल मारा गया था। और यहाँ से एक प्रश्न और बताइएगा आप सभी लोग कि 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी हम बता चुके हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में सर्वप्रथम देवघर तो आप लोग जानते ही होंगे कि देवघर के रोहिणी स्थान से हुआ, देवघर के रोहिणी नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुआ था। सर्वप्रथम यहीं से इसकी शुरुआत हुआ था। ये अभी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला प्रश्न, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। देखिए पीछे हम आपसे प्रश्न पूछ चुके हैं कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं कि बहावी आंदोलन का बिहार में मुख्य केंद्र था पटना। और इसके प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे, तो इसके प्रमुख नेता हो जाएंगे मौलवी विलायत अली। इसके प्रमुख नेता है बहावी आंदोलन के मौलवी विलायत अली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे शांति नारायण। 31 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया गया सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। आगे देखिए कि बिहार प्रांत सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। इस सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। पटना में इस सम्मेलन का पहला अधिवेशन किया गया। बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृतायन के द्वारा अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया, जो 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न 35 नंबर, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। तो यह गांधी जी के द्वारा मुजफ्फरपुर में एक सभा संबोधित करते हुए इस बात को कहा गया था। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुजफ्फरपुर। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं विरोध कर रहा था। ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों या किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय सर अली इनाम की अध्यक्षता में लिया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था। नमक सत्याग्रह की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में जो जुलूस निकाला गया था, इसका विरोध भगवती देवी के द्वारा किया गया। भगवती देवी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान की शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। चौकीदारी कर न देने का अभियान। आगे देखिए अगला प्रश्न 42 नंबर, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में नील बागान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था। तो यह राजकुमार शुक्ल के द्वारा नील बागान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से अवगत कराया था। और ये कब कराया, तो महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में भाग लिए थे। और यहीं पर राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई और किसानों के शोषण के बारे में कहा। और फिर उसके बाद 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए देखिए 44 नंबर, कहा गया कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश से आपका प्रश्न जरूर पूछता है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था और इसका अंतिम शासक कौन था। इससे एक प्रश्न रहता है।
तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्य देव, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और इसका अंतिम शासक था हरि सिंह। ये दोनों चीजों को याद रखिएगा। इस वंश से बस यही प्रश्न पूछता है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है और इसका अंतिम शासक कौन है। तो संस्थापक नान्य देव, अंतिम हरि सिंह। मगध, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध महाजनपद में पटना एवं गया सम्मिलित था। 45 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र था और इसकी स्थापना लिच्छवियों के द्वारा किया गया है। लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना किया गया था। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? पुरापाषाण कालीन औजार बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ था। चलिए देखिए 48 नंबर, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब कर दिया था? बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है और बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था और बिंबिसार की हत्या 493 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया और फिर उसके बाद यह गद्दी पर प्राप्त किया। आगे देखिए, किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? मगध की राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा उदयन के द्वारा बनाया गया था। और पाटलिपुत्रा की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना भी उदयन के द्वारा ही किया गया था। अगला है, और इस सेट का अंतिम प्रश्न कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया है? इन चारों ऑप्शन में से किस पुस्तक की रचना अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया है? तो चरक संहिता की रचना अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि चरक संहिता की रचना आचार्य अग्निवेश के द्वारा किया गया था शुरुआती में। बाद में इसमें संशोधन करके चरक के द्वारा फिर चरक संहिता का रचना किया गया, लेकिन शुरुआत में अग्निवेश ने इसको स्टार्ट किया था। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सूत्रलंकार, इस तीनों की रचना किया गया है। तो चलिए आज सेट नंबर 6 यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों को यह प्रश्न कैसा लगा, सेट कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे संबंधित बिहार से संबंधित एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और आप सभी लोग अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।